गुड इवनिंग गाइस। 71 बीपीएससी क्रैकर्स चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ वैसे बुक को सजेस्ट करूंगी जिसको पढ़ने के बाद आपके लिए बीपीएससी का न केवल प्रारंभिक परीक्षा बल्कि मुख्य परीक्षा तक का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इसी प्रकार की जानकारियों को अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारे प्रोत्साहन का एक कारक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इतिहास के लिए इतिहास में हमको मुख्य रूप से तीन मतलब पढ़ने पड़ते हैं। एक है प्राचीन इतिहास, एक है मध्यकालीन इतिहास और एक है आधुनिक इतिहास। तो सबसे पहले अभी हम समझेंगे आधुनिक इतिहास। मेरे ख्याल से आधुनिक इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम का बुक बहुत ही बेस्ट है। या तो आप स्पेक्ट्रम का बुक ले लीजिए, या अगर आपको विपिन चंद्रा की आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम का बुक मिल जाता है तो वो भी अच्छा है, क्योंकि इस बुक को पढ़ने के बाद शायद ही कोई क्वेश्चन होगा आधुनिक भारत का जो आपसे कवर नहीं होगा। इसमें हम कुछ मोटे तौर पे कुछ सिलेबस देख लेंगे कि इस बुक में क्या पढ़ना है। मेनली हम लोग को यहाँ ये समझना होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। हम इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को हम देखेंगे। उससे आंकलन हो जाएगा कि क्या क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा जाता है, और जो जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टॉपिक को क्या करते जाएंगे, मार्क करते जाएंगे, और फिर उसको उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। ये एक मतलब सही रणनीति रहेगा बीपीएससी को कवर करने का। जैसे कि बीपीएससी के ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो आईएनएम के होते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट के होते हैं। ये सब क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन हम आईएनएम को ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे कि इसमें अपने को क्या पढ़ना है, राजकीय अभिलेख है, तो ये सब को बहुत ही कम देखेंगे। लेकिन मेनली हमारा टारगेट होगा जो बीपीएससी जिस ढर्रे से क्वेश्चन पूछता है उस ढर्रे को, वो कहते हैं ना एकदम पैनी नज़र रखना, कि उस ढर्रे को समझना कि बीपीएससी कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपका स्पेक्ट्रम का कुछ सिलेबस है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को आईएनएम की बात का ही फोकस रहेगा। जनजातीय विद्रोह का बेसिकली, क्योंकि 1857 से पहले का कुछ जनजातीय विद्रोह, फिर 1855 से जो संथाल विद्रोह शुरू होता है उसके बाद का, ये सब थोड़ा बीपीएससी कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो हर साल टारगेट करते हैं। उसी क्वेश्चन को वो कहीं बस क्वेश्चंस के लाइन को चेंज करके वही तरीके का क्वेश्चन वो पूछते हैं, चाहे वो बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा हो या वो उसका मुख्य परीक्षा हो। जैसे कि समाज सुधार आंदोलन के अंतर्गत है, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, प्रार्थना समाज हुआ, यंग बंगाल आंदोलन हुआ, तो ये सब जो है वो बीपीएससी का वीवीआई टॉपिक है। इसको बस बीपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, अगर आप समझ पाते हैं तो ये ज़्यादा भाष नहीं। आपको एक बार लग रहा होगा सिलेबस इतना बड़ा है ये वो, लेकिन ये सारा नहीं पूछता है। इसमें से कुछ ही है, बोले ना बीपीएससी में मेन ये समझना है कि क्या क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है सिलेबस से। अगर वो आपको समझ में आ गया तो आप बीपीएससी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इसके बाद हम अगला देखेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। मेरे ख्याल से प्राचीन इतिहास का सबसे अच्छा बुक है केसी श्रीवास्तव का। मैंने खुद पढ़ा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जितने सरल शब्दों में प्राचीन इतिहास को समझाया है और कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, वो वाकई तारीफ एक काबिल है। तो मैं इस बुक को सजेस्ट कर सकती हूँ कि ये बुक जो है वो बहुत अच्छा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। एक बात और, कि 10 बुक नए-नए बुक को पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ें, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा बात रहेगा बीपीएससी के लिए। इसका थोड़ा सिलेबस देख लेंगे। इसके सिलेबस में मुख्य रूप से जो जैसे कि नृजातीय तत्व हुआ, पाषाण काल हुआ, आदि ऐतिहासिक काल हुआ, लौह युगीन संस्कृति है। बेसिकली आपको इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखिए, उससे आपको बहुत सी चीज़ों की जानकारी होती जाएगी। जैसे कि मौर्य वंश आपको देखना बहुत ज़रूरी है। मौर्य वंश में भी बेसिकली आप अशोक को देख लीजिए, अशोक को, दशरथ को देख लीजिए, क्योंकि उन्होंने जो गुफा बनवाए थे बिहार में। तो बिहार को मतलब भारतीय इतिहास को बिहार के इतिहास से अगर को रिलेट करके अगर पढ़िएगा तो आपको खुद ही समझ में आता जाएगा। जैसे-जैसे आप पढ़िएगा वैसे-वैसे आपको अनुभव होता जाएगा कि क्या पढ़ना है। फिर इसके बाद अगला है मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन भारत के लिए मुझे सबसे अच्छा बुक लगा था हरीशचंद्र वर्मा का। तो आप हरीशचंद्र वर्मा का बुक ले सकती हैं। इसके साथ भी अच्छा है, मतलब समझ में आ जाता है मध्यकालीन, क्योंकि बीपीएससी आपको ये पूरा ऐसे नहीं देखता है। बीपीएससी आपका इतिहास के प्रति क्या वैचारिक तथ्य है, उसके बारे में आपको कितना जानकारी है। बीपीएससी के क्वेश्चन का पैटर्न केवल यही समझना चाहता है। इस
इसके अलावा है विज्ञान के लिए, अगर आप 6 से 12 तक का एनसीईआरटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कवर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कवर करते हैं तो लूसेंट का सामान्य विज्ञान जो है वो बहुत बढ़िया है। आप लूसेंट के सामान्य विज्ञान को देख लीजिए। इसमें से अगर आपका 100% तो शायद नहीं, लेकिन 80% क्वेश्चंस जो हैं वो इससे आपके टच हो जाएंगे। इसके अलावा चूंकि बिहार का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बिहार से रिलेटेड आपको कुछ सामान्य ज्ञान की जानकारी होना ज़रूरी है। जैसे कि बिहार का जो है वो पूर्व से पश्चिम का लंबाई क्या है, क्षेत्रफल क्या है। तो बिहार का जो बेसिकल नॉलेज जो है वो, बिहार के जो जलप्रपात हैं वो, बिहार की जो नदियाँ हैं वो, बिहार का जो आर्थिक फिगर है वो। तो ये सब के लिए मेरे ख्याल से लूसेंट का जो सामान्य विज्ञान है, ये आपके इस चीज़ को, जैसे राजकीय पक्षी हुआ, राजकीय कुछ वैसे क्वेश्चन जो बहुत ही ईज़ी होते हैं और वो बीपीएससी उसको रिपीट करने ज़्यादा करता है, मतलब बीपीएससी में उस प्रकार के क्वेश्चन के रिपीट करने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आप सामान्य ज्ञान के साथ भी जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये 4-5 बुक जो है, अगर आप इस बुक को आज से ही खरीद कर पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो 71 बीपीएससी आपके लिए बहुत ही अच्छा, मतलब 71 बीपीएससी को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। और एक सब अंत में सबसे बड़ी बात है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप ठान लेते हैं कि 71 बीपीएससी हो जाएगा, तो वास्तव में आपसे हो जाएगा। लेकिन आप बस लोग को कहने के लिए कि हम 71 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर वो पर्याप्त नहीं है। मतलब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। थैंक यू।